ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 19वां टॉपिक चल रहा है जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। और भगवान इसका प्रश्न है कि भाई लोभ क्रोध मोह आदिकों को दुख देने वाले जानकर भी जीव क्यों नहीं त्यागता, और सब संसार और संसार के पदार्थ ईश्वर रचित हैं, तो लोभ क्रोध मोह आदि भी ईश्वर रचित है, उसको जीव कैसे हटा सकता है। तो अब इसकी जो ये वाला सेकंड पार्ट है प्रश्न का कि भी सब संसार और संसार के पदार्थ ईश्वर रचित हैं, तो क्रोध लोभ मोह आदि भी ईश्वर द्वारा रचित है, तो जीव इसे कैसे हटा सकता है। ये वाला जो हमारा इसका पार्ट है, ये आगे इसकी व्याख्या को लेते हुए तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे शिष्य से बोल रहे हैं कि तूने पूछा है कि भाई संसार और संसार के पदार्थ ईश्वर रचित हैं, यह बात ही मैं स्वीकार नहीं करता। संसार ईश्वर पदार्थ और रचना, इन चारों का स्वरूप पूर्व के प्रश्न में समझा चुका हूँ, फिर भी सुन। जो संसरण रूप प्रतीत होता है वह संसार है। जो संसरण रूप प्रतीत होता है वह संसार है। आत्म भाव से हटकर कल्पना से जिस जिस दृश्य को खड़ा करके देखता है, दृश्य संसार है। आत्म भाव से हटकर कल्पना से जिस जिस दृश्य को खड़ा करके देखता है, दृश्य संसार है। इसलिए संसार कोई वस्तु नहीं है। जब संसार ही वस्तु रूप नहीं है, तब उसके पदार्थ वस्तु रूप कैसे हो सकते हैं। संसार ईश्वर रचित नहीं है, जीव रचित है। ईश्वर में संसार नहीं है, जीव में है। इसलिए ईश्वर रचित नहीं है। ईश्वर भी जीव का समष्टि भाव है। ईश्वर भी जीव का समष्टि भाव है। जीव का व्यष्टि भाव जीव है, और जीव का समष्टि भाव जो है वो ईश्वर है। व्यष्टि भाव जो है वो जीव है, और समष्टि भाव जो है वो ईश्वर है। जीव बिना ईश्वर की संज्ञा नहीं है। समष्टि की जितनी रचना है वह व्यष्टि का समुदाय रूप है। समष्टि की स्वतंत्र कोई क्रिया नहीं, इसलिए समष्टि जगत भी सृष्टि के अनुसार बना हुआ होने से मात्र ईश्वर रचित नहीं है। फिर से ले रहे हैं, भगवान बता रहे हैं स्वामी जी कि समष्टि की स्वतंत्र कोई क्रिया नहीं, इसलिए समष्टि जगत भी व्यष्टि के अनुसार बना हुआ होने से मात्र ईश्वर रचित नहीं है। ईश्वर सृष्टि रचना में निमित्त मात्र है, और रचना जीवों के कर्मानुसार होती है। इसलिए ईश्वर रचित होने पर सृष्टि है जीव की ही। जीव में ईश्वरत्व रहता है। कर्ता भोक्ता जीव है, ईश्वर व्यापक समष्टि रूप है। जैसे जीव अपनी सृष्टि का कर्ता है, ऐसा ईश्वर अपनी सृष्टि का कर्ता नहीं है। जीव अपने कर्मानुसार अपनी सृष्टि का कर्ता है, ईश्वर का कोई कर्म नहीं है, इसलिए वह अपने कर्मानुसार सृष्टि का कर्ता नहीं है। जो ईश्वर भी अपने अनुसार सृष्टि का रचने वाला होता,
तो वह बंधन में होता। ईश्वर का बंधन किसी ने नहीं बताया है और उसका बंधन है भी नहीं। यदि ईश्वर बंधन वाला माना जाए तो जीव से भी निकृष्ट ठहरे, क्योंकि जीव के बंधन की निवृत्ति करने में शास्त्र और गुरु का उपदेश रूप साधन है। ईश्वर का बंधन छूटने के लिए उसके उपदेश देने को कोई शास्त्र और गुरु नहीं है। इन दोनों के अभाव से वह अखंडित बंधन में पड़ा रहेगा। इस प्रकार का ईश्वर मानना अयुक्त है। संसार जीव रचित है और जीव के लिए ही बंधन का हेतु है, इसलिए जीव का ही संसार है। यदि जीव अपने संसार को छोड़ दे तो उसके लिए और संसार अब शेष नहीं रहता। यदि जीव जो है अपने संसार को छोड़ दे तो उसके लिए और संसार अब शेष नहीं रहता। जीव संसार ही दृढ़ीभूत होकर सबको सम्मान होता है। वह समष्टि ईश्वर सृष्टि कही जाती है। जीव संसार ही दृढ़ीभूत होकर सबको समान होता है, वह ईश्वर सृष्टि कही जाती है। संसार जीव रचित है, इसलिए संसार के सब पदार्थ भी जीव रचित हैं। उन्हीं पदार्थों में क्रोध, लोभ, मोह आदि हैं जो सूक्ष्म विकार रूप हैं। जीव के बनाए हुए होने से जीव उन्हें छोड़ भी सकता है, इस ईश्वर के बनाए हुए नहीं है। इससे जीव उन्हें छोड़ना चाहे तो उसमें ईश्वर बाधक नहीं होता, इसलिए उनके छोड़ने में जीव स्वतंत्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को छोड़ने में जो है जीव स्वतंत्र है। तो आगे बता रहे हैं स्वामी जी कि यदि अज्ञानी मनुष्य उन विकारों को पूर्ण रूप से न छोड़ सके तो युक्त है, परंतु जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे न्यून होते जाते हैं और ज्ञान की संपूर्ण दृढ़ता होने पर वे नहीं रहते। यदि लोभ आदि को ईश्वर रचित समझा जाए तो जीव की सामर्थ्य से ईश्वर की सामर्थ्य विशेष समझी जाए। ईश्वरकृत भाव को जीव मिटा नहीं सकता, ऐसा समझने से भी वे मिट सकते हैं, क्योंकि जैसे लोभ आदि ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं ऐसी ही ईश्वर के उत्पन्न किए हुए शास्त्रों में उनके निवृत्त करने का उपदेश भी दिया है। जैसे ईश्वर ने व्याधि बनाई है तो उसको दूर करने के लिए औषधि भी बनाई है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर ने व्याधि बनाई है तो उसके दूर करने की औषधि भी बनाई है, इसी प्रकार लोभादिक उसके उत्पन्न किए हुए उसके बताए हुए उपदेश से दूर हो सकते हैं। लोभ आदिक विकार ईश्वर रचित हो जाए तो जिस प्रकार ईश्वर समान है उसी प्रकार वे दोष भी सब में समान होने चाहिए, ऐसा देखने में नहीं आता। एक मनुष्य को एक पदार्थ में लोभ होता है, दूसरे को नहीं होता। एक को क्रोध होता है, दूसरा शांत रहता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव के प्रथम भाव से ही लोभ आदिक विकार होते हैं। यदि यह कहा जाए कि विशेषता जीव की है, समानता ईश्वर की है, परंतु यह समानता लोभ आदिक की संज्ञा को प्राप्त नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि लोभ आदिक जीवकृत होने से नाश हो सकते हैं। तो वेदांत प्रक्रिया में ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह जीव से पृथक वस्तु नहीं है। जैसे व्यक्ति वाला जीव अज्ञान में पृथक स्वरूप वाला समझा जाता है, ऐसे ईश्वर पृथक स्वरूप वाला नहीं है। शुद्ध माया में समष्टि का स्वरूप समझने के लिए ईश्वर का स्वरूप है, जहाँ माया का लेश भी नहीं है। ऐसे ईश्वर के स्वरूप को ही ब्रह्म कहा गया है। ईश्वर जगत का कारण है, ईश्वर जगत का कारण है, कारणपना माया के भाव वाला है, उसको अभिनिमित्तोपादान कहते हैं। ईश्वर माया सहित कहा है, परंतु
वह माया ईश्वर को बंधन करने वाली नहीं है, इसलिए कहने मात्र को है। ऐसा ईश्वर सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, इसलिए विकार वाले लोभादिक का पृथक भाव से कर्ता नहीं है और समष्टि रूप से कर्ता के भाव से रहित है। लोभादिक द्वैत में होते हैं, ईश्वर के सामने द्वैत है ही नहीं, इसलिए लोभादिक ईश्वर में नहीं है। उसका सृष्टि से कुछ प्रयोजन नहीं है, इसलिए उससे उनकी उत्पत्ति भी नहीं है। जीव को जीव का अज्ञान बंधन करने वाला है। लोभादिक अज्ञान के विकार हैं। अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति पुरुषार्थ है। लोभादिक रहना अज्ञान है, उसके निवृत्त होने से अज्ञान कम होता जाता है और उसकी संपूर्ण निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।